किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 260% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 7200 रुपए है तो क्रय मूल्य याद कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? किसी स्टोर में जो है लाभ है वो क्रय मूल्य के 260% के बराबर है। विक्रय मूल्य दिया है 7200 रुपया, हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्या होगा? इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है। क्लियर? माना क्रय मूल्य जिसको कहते हैं सीपी, माना क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर 100 रुपया, ये मान लिया। अब देखो प्रश्न में क्या दिया है कि लाभ जो है क्रय मूल्य का 260% है, यानी कि लाभ बराबर, इस प्रश्न के अनुसार होगा लाभ बराबर क्रय मूल्य का 260%। सो क्रय मूल्य का, चलो एक स्टेप लिख देते हैं इसको, पूरा सेंटेंस को, क्रय मूल्य का 260%। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, सीपी का यानी कि गुना और 260%। अब 260% यानी कि क्या होता है? बट्टा 100। परसेंटेज निकालना अगर नहीं आ रहा है तो प्रतिशत वाला टॉपिक में जाकर देखो उसका पूरा डिस्कशन। 260/100 ये होगा 260/100। कटेगा एक 0, 13 बार में 26, 5 बार में 10 बराबर 13 CP/5। ये क्या निकला? लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल्स टू 13 CP/5। अब देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य होता है एसपी, ठीक है? तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 7200 रुपया, ये दिया है 7200। अब एक हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रिलेशन है, क्या है? देखो लाभ बराबर ये निकालनी है। देखो लाभ का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो हम हर एक स्टेप को पूरी तरह से लिख ले हैं। आप जब बनाओगे तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हम पूरा बताने के लिए ये इतना हम लिख रहे हैं। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी होगा। ये फॉर्मूला है, नोट कर लो अगर नहीं आ रहा तो। ये आना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का वैल्यू देखो क्या निकला है? 13 CP/5, 13 CP/5। और एसपी का वैल्यू देखो निकालें 7200 रुपया, है ना? निकाले नहीं, दिया हुआ है। प्रॉफिट निकालें 13 CP/5 और एसपी का वैल्यू दिया है 7200 रुपया। तो प्रॉफिट की जगह पे 13 CP/5, एसपी बराबर 7200 रुपया और माइनस क्या है? सीपी है। क्लियर? अरे ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो और फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लो। अब इसमें सारा वैल्यू डाल दो ना, प्रॉफिट का वैल्यू डाल दिए, उसके बाद क्या है? विक्रय मूल्य का वैल्यू डाल दिए जो दिया है, और सीपी की जगह पे सीपी डाल दिए, क्योंकि सीपी हमको निकालना है। क्लियर? देखो अब क्या करो, सीपी को उठाकर एलएचएस में लाओ, तो 13 CP प्लस सीपी, 13 CP/5 प्लस सीपी होगा। जब सीपी को एलएचएस से आरएचएस से एलएचएस में लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। सो सीपी बराबर 7200। अब इसको सॉल्व करो, ये इक्वेशन बन गया ना, अब इससे सीपी निकाल सकते हो आसानी से। तो वही हम कर रहे हैं। तो इसका जोड़ेंगे तो एलसीएम 5 होगा, 13 CP प्लस 5 CP। कोई दिक्कत है इस पे? बराबर 7200। कैलकुलेशन हम हर एक स्टेप का कर रहे हैं, जो स्टेप ज्यादा लग रहा है उसको स्किप करो, डायरेक्ट फाइनली पहुंचो आंसर पे। और
और 13 5 18 सीपी, 18 सीपी बटे 5 बराबर 7200। अगला स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, कोना कोनी गुना। सो सीपी इक्वल्स टू, इसलिए सीपी इक्वल्स टू 5 को आरएचएस ले जाएंगे तो 7200 से गुना हो जाएगा और 18 जो है 7200 के नीचे होगा। ठीक है, अब ये कटेगा 18 से, 18 चौक 72, 400 बार में कट जा रहा है। सो फाइनली 400 गुने 5 बच रहा है ऊपर में, 4 पचे 20, 2000। ये हो गया आंसर, यानी कि सीपी का वैल्यू कितना निकला, क्रय मूल्य जो है वो 2000 निकला है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। क्लियर। इसमें क्या करना है, स्टेप क्या है इसका, क्रय मूल्य निकालना है तो हम इसको x मान लीजिए। अब लाभ जो दिया है, लाभ जो है क्रय मूल्य का 260%, लाभ बराबर क्रय मूल्य का 260%, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, सीपी है ना, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, सीपी गुने 260 बटे 100, काटने पे आ रहा है 13 सीपी बटे 5, ये क्या निकला, लाभ निकला। विक्रय मूल्य 7200 दिया है। ठीक है, अब लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे सारा वैल्यू डाल दो। प्रॉफिट का वैल्यू निकला है 13 सीपी बटे 5, 7200, विक्रय मूल्य दिया है एसपी, और सीपी हमको निकालना है तो सीपी रहने देंगे, सॉरी हाँ सीपी, ठीक सीपी रहने देंगे। उसके बाद इस इक्वेशन से सीपी निकल जाएगा, इसको एलएचएस में ले आए, प्लस में हो गया, जोड़ दिए 18 सीपी बटे 5 बराबर 7200, इसलिए सीपी बराबर 7200 गुने 5 बटे 18, काटने पे क्या निकला, 2000 इसका रुपया जो है क्रय मूल्य होगा। क्लियर, ऑप्शन बी वाला करेक्ट। तो ये था टॉपिक।